सलामकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने कल डिस्कस किया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आपको समझ आ गई थी डेफिनेशन? जी सर आ गई थी। चलें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास 5 अकाउंट्स होते हैं, जैसे हम डिस्कस कर दिया था कि एल्सर हम एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स को कहते हैं शॉर्ट में। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स की हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, अ रिसोर्स, गिव बेनिफिट, कंट्रोल या ओन। ठीक है, हमने कहा कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी गुड्स है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी पड़ेगी उस एसेट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कैश का। ठीक है, कैश एक चीज है, ये समझ लें। आप डायरेक्ट नहीं कहे कि एग्जाम्पल के कैश जो है हमारा एसेट से, नहीं। कैश है एक चीज। अब कैश के अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या कैश और रिसोर्स एक रिसोर्स बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हमें पता है कि कैश एक रिसोर्स है, एक जरिया है। क्या कोई जरिया हमें बेनिफिट दे रहा है? तो हम देखेंगे कैश एक जरिया है, एक रिसोर्स है, और इस रिसोर्स से हम बेनिफिट भी ड्राइव कर सकते हैं, बेनिफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कैश हमारे ओन या कंट्रोल में है? अगर हमारे कैश कंट्रोल में है या ओन हम करते हैं कैश को, तो कैश हमारा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल या ओन होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कैश आपके पास है, आपका रिसोर्स है, आपको बेनिफिट दे रहा है, आपके कंट्रोल में है, लेकिन वो है क्या? एसेट्स है। जब मैं कहूंगा कि ये किसका एसेट्स है, तो फिर ये तीसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि किसके कंट्रोल में है, कौन उस चीज को ओन करता है, तो वो उसी का एसेट्स कहलाएगा। तो बिजनेस के अंदर हम क्या कहते हैं कि जिस बिजनेस के ओन में है या कंट्रोल में है, तो वो एसेट्स उस चीज उस बिजनेस का बन जाता है। बेटा, यहां तक क्लियर है एसेट्स की बात? जी सर। ओके। अब हम डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन यह है कि रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। कह रहा है कि कोई भी रिसोर्स जो कि क्या हो, आपके आपके ओन में हो या आपके कंट्रोल में हो, बाय अ बिजनेस, बिजनेस के ओन में हो या कंट्रोल में हो, कोई सा भी रिसोर्सेज या रिसोर्स देट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे हम एक्सपेक्ट क्या करें कि हमें फ्यूचर में कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट वो एसेट्स हमें देगा, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि भाई एक डिस्पोजेबल गिलास है। ठीक है, अब डिस्पोजेबल गिलास क्या होता है? एक रिसोर्स है, एक जरिया है किसी चीज को, चाय को या पानी को पीने के लिए। ठीक है, जब हम डिस्पोजेबल गिलास से बेनिफिट ड्राइव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पानी पी लिया या चाय पी ली, तो वो क्या हमारा डिस्पोजेबल गिलास रिसोर्स चाय पीने या पानी पीने के बाद होगा या नहीं होगा? यस, आंसर दे। आपको बात समझ आ रही है बेटा? सर आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम एक डिस्पोजेबल गिलास का एग्जांपल ले रहे हैं, कि हमने कहा डिस्पोजेबल गिलास एक रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है, क्यों जरिया है? क्योंकि वो हमें बेनिफिट देगा, हम उससे कोई भी चीज पी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाय या पानी हम पी सकते हैं गिलास के थ्रू, डिस्पोजेबल गिलास के थ्रू। तो इसका मतलब वो रिसोर्स भी है, वो हमें बेनिफिट भी देगा, और हम उसको अ, हमारे कंट्रोल में भी होगा, हम उसे ओन भी करेंगे। तीनों चीजें, करेक्टरिस्टिक्स जो है फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब डिस्पोजेबल ग्लास क्या है? हमारे लिए एसेट्स है। लेकिन जब हम उसको यूज कर लेंगे, क्या वो हमारा रिसोर्स बनेगा? आंसर मी। सर मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आवाज समझ नहीं आ रही?
कहाँ तक आपको समझ आ गई बात? एसेट्स की क्लियर सर है डेफिनेशन? जी, एसिड से क्लियर है। ये जो अभी आप डिस्पोजल वाली वो एग्जांपल दे रहे हैं ना, वो भी मुझे समझ आ गई है। अच्छा, आ गई है तो फिर आंसर करें आप। मैं ये उसके जो कह रहा थोड़ा हूँ, एंड में ना, तो वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने डिस्पोजेबल गिलास की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि हमारा वो रिसोर्स होता है, वो हमें बेनिफिट देता है, और वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो क्या डिस्पोजेबल गिलास हमारा एसेट्स बनेगा या नहीं बनेगा? पहला आंसर आप दे मुझे। फिर बनेगा। बनेगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ चीज कि आपने यूज कर लिया डिस्पोजेबल गिलास, अब हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जब हम उसे जी, फेंक देंगे, क्या वो हमारा एसेट्स बनेगा या नहीं बनेगा? एसिड नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो रिसोर्स जरिया अब नहीं है, और वो हमें अभी कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है, और वो हमारे भले कंट्रोल में हो या ना हो, लेकिन वो रिसोर्स भी नहीं है, बेनिफिट भी नहीं देगा, तो वो हमारा एसेट्स नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज हमारे पास है, ठीक है, चीज होना जरूरी नहीं है, चीज अगर हमारे पास है लेकिन वो हमारे जरिया भी नहीं है, हमें बेनिफिट्स भी नहीं दे रहा है, तो वो हमारा एसेट्स नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, चलें आगे। एसेट्स आपको क्लियर है? जी, अगर मैं बिल्ड अच्छा, मैं अगर बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, एक बिल्डिंग है, क्या वो आपका एसेट्स है या नहीं है? एसिड है हमारा। ठीक है, कैसे है, क्यों है? क्योंकि वो हमें प्रॉफिट देकर आगे जाएगा। बेटा, प्रॉफिट की बात ही नहीं हो रही। सॉरी, ये जो बेनिफिट। ये जो तीन करेक्टरिस्टिक्स मैंने समझा दिए हैं ना, रिसोर्स, गिव बेनिफिट, कंट्रोल बाय द ओनर, ये तीन चीजें अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो आपका एसेट्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो आप सर मुझे बिल्डिंग में करेक्टरिस्टिक, तीनों है। तीनों चीजें हैं तो वो आपका एसेट्स कहलाएगा। जब भी आपसे कोई भी पूछा जाए कि ये एसेट्स है क्या है, तो आप उसकी तीनों करेक्टरिस्टिक्स बताएं कि हाँ फुलफिल हो रही हैं तो वो एसेट्स है, अदरवाइज नहीं है एसेट्स। ठीक है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी ठीक है। ओके, अब आ जाए आप लाइबिलिटी के ऊपर। लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है उधार। उधार को हम, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनसे भी शो करते हैं हम कभी कहते हैं ओव करना, किसी चीज को ओव करने का मतलब है आप उधार की बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात करते हैं अकाउंट पेएबल, एपी। अकाउंट पेएबल का मतलब होता है पे टू द सप्लायर, यानी कि हमारे ऊपर कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है जिसको हमें पे करना है। कभी हम इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग, कभी हम कहते हैं ड्यू, कभी कहते हैं एक्रूड, कभी कहते हैं ऑन क्रेडिट, कभी कहते हैं ऑन टाइम, सर ऑब्लिगेशन या आपकी आवाज डेट्स। कट रही है। अच्छा, दोबारा से सुन ले, अभी आ रही है आवाज? जी ठीक है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि लाइबिलिटी के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। एक तो हम लाइबिलिटी को लाइबिलिटी कहते हैं, उधार कहते हैं। उधार के अलावा अगर ये वाले वर्ड्स, कोई सा भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है वो क्या है, लाइबिलिटी है। यहां तक क्लियर है बेटा? ये बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ। अब अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज मैंने परचेज की ऑन क्रेडिट पे, इसका मतलब है मैंने किस चीज पर परचेज की, लाइबिलिटी पे परचेज की है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई चीज परचेज की है ऑन टाइम पर, तो इसका मतलब है लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये वर्ड्स हम आगे जाके जर्नल एंट्रीज वगैरह में पढ़ेंगे, तो अभी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये वर्ड बताए, लाइबिलिटी जो होता है वो ओ भी कहलाता है, अकाउंट पेएबल भी कहलाता है, आउटस्टैंडिंग भी कहलाता है। ड्यू का वर्ड आ जाए तब भी लाइबिलिटी है, एक्रूड का आ जाए तब भी लाइबिलिटी है, ऑन क्रेडिट का आ जाए तब भी लाइबिलिटी है, ऑन टाइम, ऑब्लिगेशन, डेट्स। ठीक है, 6 से 7 वर्ड्स होते हैं जो लाइबिलिटी को शो करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें, इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब होता है लाइबिलिटी। अब जो लाइबिलिटी तब लाइबिलिटी कहलाएगी जब आपके ऊपर प्रेजेंट हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी को भी फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज कल पे करूंगा, कल दूंगा,
तो वो आज रिकॉर्डिंग में लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं पे करूंगा, जब उसे मैं दूंगा, तब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और तब उसकी लायबिलिटी लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है। अब लायबिलिटी जब कहलाएगी तो वो बंदा लायबिलिटी किस चीज से पे करेगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज के आउटफ्लो से पे करेगा। अब हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हमारे एसेट्स होते हैं जो हमें बेनिफिट्स देते हैं। कैश हमारा एसेट्स है, तो कैश से वो लायबिलिटी को क्या करेगा? पे ऑफ करेगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि डेट्स और ऑब्लिगेशन, डेट से ऑब्लिगेशन यानी कि लायबिलिटी दैट बिजनेस ओव्स, जो बिजनेस क्या करती है, किसी से भी उधार लेती है, उसको हम कहते हैं डेट्स, ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी, या अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी को शो करता है कि हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमें पे करना है इन फ्यूचर। यहां तक बेटा क्लियर है लायबिलिटी की डेफिनेशन? जी सर क्लियर है। चलें ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास थर्ड जो एलिमेंट होता है वो कैपिटल या नेटवर्थ या इक्विटी। ये तीनों नाम आपके पास आएंगे, कंफ्यूजन नहीं करनी इन तीनों वर्ड्स में। कैपिटल को नेटवर्थ भी कहते हैं, नेटवर्थ को हम इक्विटी भी कहते हैं, तो तीनों वर्ड सेम है। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एसेट्स इक्वल माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है, उसमें फॉर एग्जांपल आपने टोटल रखे एसेट्स, आपने 100 रुपए, 100 के आपने एसेट्स रखें, तो ये नेटवर्थ आपकी नहीं कहलाएगी, ये आपके बिजनेस की वैल्यू नहीं है। ठीक है। इसमें से 100 में से आपने जो है वो 50 रुपीज क्या किया है? लाइबिलिटी ली है। तो लाइबिलिटी तो दूसरों की होती है जिसको हमें पे करना होता है, वापस देने होते हैं, जो हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट वर्थ 50 रुपीज बचेगा। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल। यानी कि हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी की है? 50 रुपीज। तो ये जो 50 रुपीज है वो हमारी कहलाएगी नेट इक्विटी या नेटवर्थ या कैपिटल। यानी कि हमारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? 50 रुपीज। 100 रुपीज के तो एसेट्स हैं, लेकिन 50 रुपीज हमें वापस करने हैं। जो बच जाएगा रेजिडुअल होगा, उसको हम क्या कहेंगे? नेट इक्विटी या नेटवर्थ या कैपिटल। बेटा यहां तक कैपिटल कम आपको समझ आ गया? जी सर क्लियर है। ओके। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन अ बिजनेस एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज। हम इस एग्जाम्पल से अगर कैपिटल की डेफिनेशन निकालें तो यही कह रहा है, द रेजिडुअल इंटरेस्ट, जो बच जाएगा आपका इंटरेस्ट, किसके बाद? आपके एसेट में से लायबिलिटी डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कैपिटल कहलाएगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, वो आपका नेट वर्थ कहलाएगी, बिजनेस की वैल्यू वही कहलाएगा जो बच जाएगा आपके पास। किस में से? एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो आपका कैपिटल या इन्वेस्टमेंट या नेट इक्विटी कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। अच्छा, कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन हो? नहीं सर क्लियर है अभी। चलें ओके। अब हम फिफ्थ पे या फोर्थ पे आ रहे हैं, एक्सपेंस पे। ठीक है। एक्सपेंस खर्चे को कहते हैं। ठीक है। एक्सपेंस की जो डेफिनेशन है, कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंस एक कॉस्ट होती है जो इनकर्ड का मतलब है लगाना। हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं खर्चे, किस चीज के लिए? जनरेट रेवेन्यू का मतलब है कमाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान में मैंने जो है वो 100 रुपया या 50 रुपए की एक्सपेंस किया है। किस लिए मैं एक्सपेंस ये कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे रेवेन्यू, कमाई जनरेट हो। ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए 100 रुपया लगाया, मैंने सेल्समैन रखा, उसको मैंने सैलरी दी। ये मैं खर्चे क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा रेवेन्यू जनरेट हो। अगर मैं किसी सेल्स पर्सन को शॉप में नहीं बिठाऊंगा, नहीं रखूंगा, ठीक है, या मैं कोई शॉप में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करूंगा, तो कोई भी मेरी शॉप पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है खर्चा करना लाजमी होता है ताकि हमारा रेवेन्यू, हमारी कमाई जनरेट हो जाए। ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी देखें। डेफिनेशन के अंदर है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स
द रिजल्ट फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। यानी कि हम आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है हम एक्सपेंस जो है वो हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्या होंगे, आउटफ्लो होंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा। अ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सपेंस क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो खर्च हो जाते हैं। एक्सपेंस आउट हम करते हैं किस चीज के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब है जो हम सेल्स करते हैं उसके ऊपर जो हम एक्सपेंसेस लगाते हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन यही है, कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंस इज अ कॉस्ट जो कि हम क्या करते हैं, इनकर्ड लगाते हैं किस चीज के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो कॉस्ट हमारा लॉस एक टाइप का नहीं होता है, कॉस्ट जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है। कॉस्ट एक्सपेंस इस चीज के लिए लगाते हैं ताकि हमें रेवेन्यू जनरेट हो, हमारी कमाई हो। फॉर एग्जाम्पल हम एडवर्टाइजिंग पे कॉस्ट लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो वो खर्चा क्यों करते हैं, ताकि कस्टमर्स एडवर्टाइजिंग देख के हमारी दुकान पे आ जाए, हमारे बिजनेस में आ जाए और हमसे कोई ना कोई चीज परचेज कर ले, जिससे हमें बेनिफिट मिले, जिससे हमारा रेवेन्यू अर्निंग हो। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दे बेटा, रिवाइज रिपीट कर लूँ। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है फिफ्थ, ये लास्ट है, एलिमेंट ऑफ अकाउंट। एलिमेंट ऑफ अकाउंट पांच होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। इनफ्लो इन इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट या बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस से, जो हम डेली बेसिस पे सेल करते हैं उससे हमारे पास बेनिफिट्स आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए की कोई भी चीज अगर सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, एक चीज की 10 रुपए। ये 10 रुपए आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। और इस रेवेन्यू में से 10 रुपए में से आप क्या माइनस करते हैं, एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 रुपए लगाए, ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 5 रुपए। ये 5 रुपए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अब मुझे एक चीज बताएं, जब आप स्टार्ट में कह रहे थे कि सर एसेट्स जो होते हैं वो प्रॉफिट देते हैं, नहीं, एसेट्स प्रॉफिट नहीं देते हैं। ठीक है। हम इस तरह से प्रॉफिट, एसेट्स और एक्सपेंस, रेवेन्यू को मिलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट वो होता है जब रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपको प्रॉफिट आता है। हो सकता है आपको लॉस भी दे सकता है। ठीक है। तो चारों पांचों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है। आपने कहा एसेट्स वो होता है जो प्रॉफिट देता है। ठीक है। तो एसेट्स प्रॉफिट नहीं देता है। एसेट्स की हमने फुलफिल डेफिनेशन पढ़ी कि रिसोर्स से बेनिफिट देता है और हमारे कंट्रोल में होता है, तब ही वो एसेट्स कहलाता है। फिर लाइबिलिटी में हमने कहा कि लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए और हम उसको इन फ्यूचर पे करें। तो पे करने से हमारे रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा, एसेट्स का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमने कहा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जब हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं मौजूद, यानी कि रिसोर्सेज होते हैं, उसमें से हमारी लायबिलिटी को हम पे ऑफ करते हैं, जो बच जाता है रिमेनिंग, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल। और कैपिटल के हमने नाम लिखे थे, नेटवर्थ, इक्विटी और कैपिटल। इसके बाद हमने कहा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस प्राइस पे हमने सेल की है कोई भी चीज, वो हमारा रेवेन्यू, कमाई कहलाएगी। और उस कमाई से हम क्या माइनस करते हैं, अपने एक्सपेंसेस, खर्चे। जो हमारे पास बच जाता है वो हमें क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट कहलाता है। लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है। और एक्सपेंस क्या होता है, कॉस्ट होती है जो कि हम इनकर्ड करते हैं किस चीज के लिए, रेवेन्यू जनरेट के लिए, जनरेट करने के लिए। ठीक है। यहां तक बेटा कोई मसला है तो पूछ ली जल्दी से प्लीज। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अब हम आते हैं जो रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट इज अ साइड ऑफ अकाउंट। ठीक है। क्रेडिट इज अ साइड ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की साइड्स होती है। अकाउंट्स की साइड किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं जब रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं एक रूल बनाऊंगा। फॉर ये रूल से हमने कहा था अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने का एक आर्ट है, एक रूल है। तो हमने डेबिट और क्रेडिट एक रूल्स लगाए हैं। ठीक है। तो डेबिट क्या कहलाता है, डेबिट इज साइड ऑफ एन अकाउंट। अब हमारे पास ये, अगर हम जर्नल बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिखते हैं
सेकंड थर्ड चैप्टर में ये चीज पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं डेबिट और यहाँ पे लिखते हैं हम क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड जो है और डेबिट साइड है, ये साइड्स हैं, दोनों अकाउंट्स की साइड्स हैं, और हम इस साइड्स पर रिकॉर्ड करेंगे। तो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट क्या होगा, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। डी आर का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड, और सी आर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हमेशा हम दो तरह से करते हैं, कुछ चीजों को डेबिट करते हैं, कुछ चीजों को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, रूल्स बने हुए हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन डीप में है बहुत ज्यादा, लेकिन हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे कि डेबिट, डेबिट रिकॉर्ड, आर फॉर रिकॉर्ड, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट, आर फॉर रिकॉर्ड। तो हम रिकॉर्ड करने के तरीके होते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट जो होता है वो लेफ्ट साइड, अकाउंट की लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो क्रेडिट होता है राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ये है, इस तरह से अकाउंट है। ये साइड जो है वो डेबिट कहलाएगी, ये साइड जो है क्रेडिट कहलाएगी। ये साइड आपकी लेफ्ट साइड है, ये साइड नीचे जो है आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे ये अलग चीजें हैं। टर्म्स समझाने का मतलब ये है कि डेबिट आपको समझ आ जाए और आपको क्रेडिट समझ आ जाए कि क्रेडिट डेबिट दोनों होते क्या हैं। ये अकाउंट्स की साइड्स होती हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हम साइड्स पे रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे ये बात की कहानी है। यहां तक बेटा क्लियर है, कोई मसला? नहीं सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हमने पहले ही पढ़ लिया। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, पांचों चीजें, पांचों एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये चीजें कभी बढ़ती हैं कभी कम होती हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि भाई एसेट्स आपके पास कैश आज 500 रुपए हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद आपके पास 100 रुपए और ऐड हो जाए, तो क्या ये बढ़ जाएगा या कम होगा? बेटा आंसर दे। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो बढ़ते हैं, कभी कम भी होते हैं, डिपेंड करता है। बिजनेस के अंदर कभी आपने किसी को पे कर दिया 100 रुपया, तो आपके एसेट्स रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। कभी आपको कहीं से पैसे आ गए, रिसीव हो गए, तो आपके एसेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं या हम इंक्रीज कहते हैं। क्लियर है यहां तक? जी क्लियर है। हम इस चीज को इस तरह से रट्टा नहीं लगाएंगे कि भाई आना और जाने की बात नहीं होगी। ठीक है, हम ये कहेंगे हमें बेनिफिट्स रिसीव हो रहे हैं, बेनिफिट्स हमारे ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारे एसेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो एसेट्स है। एक और बिल्डिंग आप परचेज कर रही हैं, तो इसका मतलब है दो बिल्डिंग्स आपके पास हो गई। एसेट्स में इजाफा हुआ या डिक्रीज हुआ? इजाफा हुआ। इजाफा हुआ, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आपके बढ़ रहे हैं, आपके बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपके बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, आपके आपके आप ओन कर रहे हैं एक और चीज को, तो आपके आपका कंट्रोल एक और चीज पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आपका एसेट्स कहलाएगा, और एसेट्स आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब रूल समझिएगा कि जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे, जब एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और जब डिक्रीज होंगे तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। ये रूल है, एसेट्स जब बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब डेबिट क्या होता है, डेबिट एक साइड है, उस साइड पे हम लिखेंगे। और जब कम होंगे तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट इज अ साइड ऑफ एन अकाउंट। और अकाउंट क्या होता है, अकाउंट हम बनाते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी। क्लियर है यहां तक बेटा एसेट्स की बात? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब आ जाए लायबिलिटी पे। लायबिलिटी का रूल थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, रट्टा मैं नहीं लगवा रहा हूं, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए चीजें। अच्छा, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी उधार होती है। उधार जब भी आपकी बढ़ेगी तो क्रेडिट लिखेंगे, जब कम होगी तब हम डेबिट लिखेंगे। अब दोनों की साइड्स चेंज हो गई, अपोजिट हो गई, कि एसेट्स जब बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, कम होंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, जब कम होगी तो डेबिट में। अब कैसे कम होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर 1000 रुपया कोई उधार है,
और उस उधार में से 100 रुपया आप पे कर रही हैं, तो अब आपकी लायबिलिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी 1000 थी, अब कितनी बन जाएगी आपकी? आंसर दे। सर एक दफा दोबारा समझाएं। हाँ, मैं कह रहा हूँ लायबिलिटी क्या होती है? उधार होती है। उधार भी कभी बढ़ती है कभी कम होती है, डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बंदे के ऊपर 1000 की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उधार है। उस उधार में से वो 100 रुपया क्या कर रहा है? पे कर रहा है, दे रहा है। अब उसकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। कम हो गई। अब उसकी 900 लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब कम होगी तो हम डेबिट में लिखेंगे, जब बढ़ जाएगी तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल, ये रूल आपको याद करना है। क्लियर है बेटा यहां तक? जी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल का रूल भी सेम होता है जैसे लायबिलिटी का है। ठीक है, कैपिटल आपके इन्वेस्टमेंट, जो पैसे बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कभी हम, अगर हमने कोई भी पैसे कुछ भी लगाए हैं उससे ज्यादा और पैसे लगाएंगे, तो हमारे प्लस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और उसी पैसों में से, अपने बिजनेस में से पैसे निकालेंगे, तो हमारे माइनस हो जाएंगे। जब पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट में लिखेंगे। जब माइनस होंगे, कम हो जाएंगे, तो हम डेबिट में लिखेंगे। क्लियर बेटा यहां तक कैपिटल का कॉन्सेप्ट? जी क्लियर है। थोड़ा सा बताएं, कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताएं। जब हमारे पास जैसे पैसे बढ़ जाएंगे तो वो क्रेडिट में जाएंगे, और जब कम हो जाएंगे तो वो डेबिट साइड पर आएंगे। चलें, ठीक है। अब एक्सपेंस और एसेट्स, एक्सपेंस एसेट्स और आपके पास दोनों के रूल सेम होते हैं। अब एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा डेबिट लिखेंगे, हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और कम होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। सही है? ठीक है बेटा। जी ठीक। अच्छा, ठीक है। रेवेन्यू का क्या होगा? जब भी बढ़ेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, जब कम होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे। अब ये रूल्स हैं, इसकी डिटेल तो है, लेकिन इसको इतना समझना है कि कौन सी चीज बढ़ेगी तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, कम होगी तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी। और ये चीजें आपको पता है कि एसेट्स आपके कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? काइंडली आंसर मी। एसेट्स कब बढ़ेंगे सर और कैसे? जी। एसेट जब बढ़ेंगे जब हम कोई चीज, एक चीज हमारे पास, जैसे एक बिल्डिंग हमारे पास है, अगर हमने एक और ले ली तो हमारे पास ठीक है। एसेट बढ़ गए। ठीक है, वन तो थाउजेंड है उसमें आपके हम पास, 1000 और हो जाता है तो आपके पास एसेट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। इसका मतलब और ये है कि उसको हम रिसोर्स। जी। उसको हम डेबिट साइड पे डालेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, सही है। और अगर कम हो जाता है तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। जी। ठीक है। और लाइबिलिटी हमारे पास अगर ज्यादा है तो हम उसे, जैसे हमें किसी को 1000 रुपये उधार देने, तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। देने नहीं है बेटा। हाँ सॉरी, देने सॉरी, हैं, ठीक है। लेने हैं तो। नहीं नहीं, सही है, देने होंगे। सही। ठीक है। और अगर हमने उसको जैसे 100 रुपीज दे दिए उसमें से और 900 हुए, तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में कर देंगे, हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड जी। करने के एक रूल्स हैं। ठीक है, इसको फॉलो करना है, सिंपल। ओके। और कैपिटल का भी सेम लाइबिलिटी जैसा है। जी। यहाँ पर एसेट्स कैपिटल। एसेट्स और एक्सपेंस सेम होते हैं। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू सेम होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस सेम होते हैं, बाकी तीनों जो हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो गया है, मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें आप जल्दी से। नहीं सर क्लियर है। ओके, थैंक यू। सर आप मुझे ना नोट्स। शेयर कर देता हूँ मैं। जी। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।